एंट्री पास करेगी। फिनिश गुड्स डेबिट कितने से 4,70,000 और WIP फुली फारिग कितने से 4,70,000। WIP खत्म जी सर। इसकी कोई एंट्री पेरेंट कह रहा हूँ हेड ऑफिस अपने पास नहीं करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस को पता ही नहीं है कि कितना रुपए की फिनिश गुड्स बनी, कितने रुपए का WIP बना, नथिंग। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तक कहानी होने के बाद बताएं मेरे पास सर ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने पड़े थे, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने हैं, फिर नया कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर क्लोजिंग कितना बचा हुआ है सर हमारे पास। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है सर यूनिट्स में भी, और हमारे पास सर इसकी कॉस्ट भी आएगी। मुझे बताएं सर मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है कुछ फिनिश गुड्स, सवाल को देख के बताओ। फिनिश गुड्स ओपनिंग में पड़ा हुआ है कुछ? हाँ जी पड़ा हुआ है सर ओपनिंग फिनिश गुड्स। पता है कितना है? हाईलाइट करें सर इसको। 1,000 यूनिट्स है 1 लाख रुपए का, तो मैं लिख रहा हूँ 1,000 यूनिट 1 लाख रुपए का। नीचे ना ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,000 यूनिट्स 1 लाख वाला। फिर हमने नया जो तैयार किया ना 4,70,000 का। अब नए यूनिट्स कितने सर, यहाँ ऊपर जाके देखना पड़ेगा। अगर हमने यूनिट्स कंप्लीट किए 4,000 और 500 क्लोजिंग में बचा हुआ है, और सर हमने 500 क्लोजिंग में रखना है, फिर नया हमारे पास आ रहा है कितने का 4,000 यूनिट्स। अब बताइए अगर मैं फीफो बेसिस पे चलूँ तो मुझे पता कॉस्ट पर यूनिट कितना है। कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास सर 1,100 ऐसा, और 470 डिवाइडेड बाय 4,000 जाता है सर मेरे पास 117.5। अब पता है सर मेरे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना बचा हुआ है सर। क्लोजिंग को यूनिट्स बता रहा है कितने की 500 यूनिट्स, और सर मैं फीफो बेसिस पे लेके चलूँ, फीफो बेसिस पे, तो मुझे बताओ मेरे पास क्लोजिंग बचा होगा कौन से वाला, एंड वाला बचा होगा सर। एंड वाला रेट सर 117.5 मल्टीप्लाई 500, ये मेरे पास बचा होगा 58,750। फीफो में तो आखिरी वाले ही बचे होंगे ना सर, आखिरी वाले बचे होंगे। अब बताएं सर मेरे पास कितने यूनिट बिक गए। सर मेरे पास 4,500 यूनिट बिक गया मेरे प्यारे बच्चों, और 4,500 यूनिट्स की कॉस्ट थी 1 लाख प्लस 470 माइनस 58,750, ये मेरे पास बचता है 5,11,250। ये गुड्स हमने बेच दी, इसको मैं नाम दे दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लाल रंग से लिख मेरा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसकी एंट्री दोनों जगह पास होगी। ठीक है जी, फैक्ट्री अपने पास क्या है जी, मैंने फिनिश गुड्स उठाए 5,11,250 के, और मैंने हेड ऑफिस को सरेंडर कर दिए। ठीक है जी, कितने के 5,11,250 के। अच्छा, एट द सेम टाइम हेड ऑफिस कहेगा कि मेरे पास सर फिनिश गुड्स आए बेचने के लिए 5,11,250 के, और मैंने अपने पास से फैक्ट्री का अकाउंट को डेबिट 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 करता आ रहा था, मैंने क्रेडिट कर दिए कि जो पैसे या गुड्स रिसीव हो गए ऐसा। अब यहीं से हेड ऑफिस इसको बेच देगा, हेड ऑफिस अपने पास एंट्री पास करेगा सर कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट कितने से। सर हमने सेल्स कितने की की है सर, सेल्स कितने की है, सेल्स हमने मेरे बच्चों की है 5,40,000 की। ठीक है जी, 5,40,000 ऐसा। अब बताओ एंट्री क्या पास करूंगा सर, मेरे पास कैश रिसीवेबल डेबिट 5,40,000, और सर मेरे पास सेल्स क्रेडिट कितने से 5,40,000। और आप यकीन करें कि इसका घंटा भी फर्क जो है वो या फिक्र फैक्ट्री को नहीं होगी। फैक्ट्री ने कहा जी हमारा काम था गुड्स प्रोड्यूस करके देना, हमने प्रोड्यूस करके दे दिए, आगे ये जाने इनके काम जाते। फिर आगे एंट्री सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से 5,11,250, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से 5,11,250। डन हो गया। अब बताएं सर हेड ऑफिस अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। हेड ऑफिस अपने पास सेल्स दिखाएगा कितने की 5,40,000 की। हेड ऑफिस अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएगा 5,11,250 ऐसा। तो 540 माइनस 5,11,250 क्या था मेरे पास 28,750, ये हमारा जीपी। लेकिन इसके बाद ओवर अप्लाइड नाम की एक इनकम भी है जो हमें हेड ऑफिस को यानी हमको फैक्ट्री ने ट्रांसफर की थी कितने की 44,000। तो बताएं सर मेरे पास ये मिला जुला के ये हो जाएगा 72,750। ये मेरे पास है मेरा नेट इनकम, नेट इनकम। डन। ये मेरे पास सर देख लें मैंने 2 सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए थ्रू आउट सर। एक तरफ मैंने फैक्ट्री चलाई, एक तरफ मैंने हेड ऑफिस चलाया। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। हमने इस कॉम्प्रिहेंसिव सवाल को अच्छे तरीके से देख लिया। WIP की मूवमेंट, फिनिश गुड्स की मूवमेंट दोनों को हमने फिर चलाया। सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। डन। अब इसी सवाल को अगर इंटीग्रेटेड से करूं जो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, इंटीग्रेटेड सिस्टम से, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बताएं सर वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन कौन करेगा? हेड ऑफिस। डे 1 पे हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा सर। रॉ मटेरियल परचेज करने की हमें फिगर्स पता है, मैं ऊपर इसलिए नहीं जा रहा, आपके पास सवाल आ रहा होगा देख लीजिएगा। 77,000 का हमने मटेरियल परचेज किया था, कैश या क्रेडिटर्स हमने क्रिएट कर दिए 77,000 से। डन। इसके बाद सर हमने दूसरी एंट्री पास की थी सर हमारे पास डायरेक्ट लेबर डेबिट 90,000 से। सर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट कितने से 6,000 से, और हमने कैश या वेजेस पेबल क्रिएट कर दिए थे कितने से 96,000 से। डन। फिर इसके बाद हमने तीसरी एंट्री पास की थी, हमने एंट्री पास की थी प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने जेन्युइनली पे किया था, उसको नाम दे, उसको नाम दे
जैसे कि 2.5 लाख रुपए के पैसा फैक्ट्री ओवरहेड्स पे किया, 2.5 लाख से ये डेबिट और सर हमारा कैश या पेबल्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने से 2.5 लाख रुपए से क्लियर हो गया। अब बताएं, 3 चीजें हमने खरीद ली है, अब इन पे काम करो, चार्ज ऑफ करना शुरू करो। एक अलग रंग का मैं पिक कर लेता हूं सर, ये मैं पिक कर लेता हूं, इस कलर का। चौथी एंट्री ना, ये क्या हो गया, देता है जी कि मैंने बात ना आपको क्या कर दिया, डन कर दिया। अच्छा जी, लो जी आपके भाई को अपना करें। चौथी चीज क्या करें, WIP डेबिट मटेरियल हमने 80,000 रुपए का इशू किया, कैलकुलेशन ऊपर हुई है, देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से 80,000 से। सर हमारे पास 5वीं एंट्री WIP फिर डेबिट सर 90,000 से। लेबर की कॉस्ट क्रेडिट कितने से जी 90,000 से। ठीक है, ये तो हमें पता ही है सर कि हमने 90,000 का डायरेक्ट मटेरियल लिया। फटा सर ऊपर सर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, WIP डेबिट सर मेरे पास 3 लाख रुपए से। ऊपर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 20 रुपए का रेट था, 15,000 घंटे। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल कितने से जी 2,56,000। बाकी जी सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ हेड ऑफिस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज, ओवर अप्लाइड इनकम, ओवर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना जी 44,000 रुपये। फिर सर इसके बाद सर हमारे पास 7वीं एंट्री, 7th एंट्री सर। अब बताएं सर हमारे पास फिनिश गुड्स बना होगा, फिनिश गुड्स डेबिट कितने से, सब फिगर्स ऊपर से सारी फिगर्स उठा रहा हूँ सर। फिनिश गुड्स बना होगा सर कितने से, सर हमारे पास बना है 4,70,000 से, सेम अमाउंट सर। फिर सर WIP क्रेडिट कितने से 470 से। फिर हमारे पास कुछ ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था और हमने कुछ बेच दिया, तो हमने 8वीं एंट्री पास करनी है सर बेचने की। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,40,000। सर हमारी सेल्स क्रेडिट कितने से 5,40,000 सर। फिर एट द सेम टाइम हमने एक और एंट्री पास की, 9th एंट्री सर, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से 5,11,250। कैलकुलेशन ऊपर दी हुई है। और सर हमारे पास फिनिश गुड्स क्रेडिट 5,11,250। पानी खलास। अब हमारे पास सर 10वीं एंट्री, सेल्स भी बुक हो गई, सारी एंट्री सारी चीजें हो गई, बस सर 10वीं एंट्री की जगह नहीं है। अब बताएं सर हम क्या करेंगे, पीएल बनाएंगे या सर पीएल बना लेते हैं। सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट हेड ऑफिस लेवल के लेवल भी बनेगा। क्या करूं सर, सेल्स दिखाऊं सर, कितने की मेरे बच्चों सेल्स कितने की जी 5,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,11,250। ये मेरे पास बचता है सर 28,785 मेरा जीबी है सर। इस जीबी में क्या करूं मैं, ओवर अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की इनकम ऐड कर दूं कितने की 44,000 की। सर मेरे पास बन जाता है 72,750 की नेट इनकम। ठीक है जी सर, इसको देख लेंगे। मैंने एक ही सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया। अब सर एग्जाम में एक ही दफा टेस्ट हुआ है, आए उस सवाल को भी हम जरा देख लेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।